ईद कुर्बान चंद रोज बाकी। ऐसे में मुल्क भर की तरह जो कराची की मवेशी मंडी है एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, वहाँ की रौनकें अरूज पर हैं और अब तक जो इतलात आ रही हैं कि 6,81,000 जानवर वहाँ पर लाए गए हैं और शहरी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त इस वक्त जारी है। कीमतें बहरहाल बहुत ज्यादा हैं, पिछले साल से तो बहुत ज्यादा हैं, 3 गुना बढ़ चुकी हैं। अब आपको वो जानवर, बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, मवेशी मंडियों से उसी तरह से वापस जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जरा भाव ताव जरा मुश्किल हो रहा है, पर फिर भी खरीदारी हो तो रही है। अब कितने जानवर बिक गए और इस वक्त हालात क्या हैं, जो हम लूट मार के वाक़यात की बात करते आए वो ज़रा कराची में भले, लेकिन क्या ऐसा मामला भी है कि कोई ऐसी खबर भी हो कि मवेशी मंडी से ले जाते हुए कोई खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या पेश आया हो, कितने हालात में बेहतरी आई है, इस पर बात कर लेंगे। तर्जुमान मवेशी मंडी यावर रज़ा चावला साहब ने ज्वाइन किया है। यावर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। यावर साहब 6,81,000 जानवर, जिस तरह बात भी हो रही थी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड के पहुँच चुके हैं जानवर यहाँ पर, तो मैं जानना चाहता हूँ इस वक्त सूरत हाल क्या है, कितने शहरी वहाँ पर डेली बेसिस पर आ रहे हैं, कितने जानवर डेली बेसिस पर बिक रहे हैं, क्योंकि ज़रा चंद दिन बाकी हैं। अच्छा, पहले तो शुएब आपका भी शुक्रिया और समीन फारूक का भी शुक्रिया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस मंडी में आपको आना पड़ेगा। मेरी इनविटेशन है आप दोनों को। अच्छा। कि आप दोनों यहाँ पर आएं और आप खुद ऑब्जर्व करें कि इस वक्त मंडी की प्राइसिंग कितनी अच्छी है और अच्छा। किस तरह से लोग कोई ऐसा मैंने देखा नहीं फैमिली कि जो इस मंडी से बगैर जानवर लिए हुए वापस अच्छा। चला जाए। वजह क्या है कि यहाँ पे आपके पास वैरायटी बहुत है और ये वाहिद मंडी है जो कराची को फीड करती है कि हाँ भाई, आपके कराची आइट को जिस रेंज का जानवर चाहिए उस रेंज का जानवर इस मंडी में अवेलेबल है। देखिए, हम इस मंडी को लगाने के लिए ना पूरा साल मेहनत करते हैं। इसके लिए हम सारा साल रास्ते में होते हैं, यहाँ तक के सिब्बी के व्यापारियों में, सरगोदा के व्यापारी के साथ, KPK के व्यापारी के साथ, इंटीरियर बलूचिस्तान के व्यापारी के साथ, और हमारी कोशिश होती है क्योंकि कराची की इस रिक्वायरमेंट को सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करना होता है, तो इसको हम ओन करते हैं कि ये मंडी हमने ही प्लेस करनी है और इसमें अपने कराची आइट्स का ख्याल रखते हुए इनको हर रेंज का जानवर यहाँ प्रोवाइड करना है। तो ये यावर साहब मैं जरूर चाहूंगा, अब बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, अब ज़रा इस्लामाबाद में, लेकिन ट्राई करेंगे अगर ऐसा मामला हो और चक्कर लग भी जाए, मौका मिल जाए हमें मौका मिल जाए। लेकिन मुझे जानना है आपसे, चूंकि आपने कहा ना कि जो भी यहाँ पर आ रहा है उसको अपनी मर्जी का जानवर मिल जरूर रहा है, जो भी उसका बजट है। अब चूंकि ज़ाहिर है जब हम इस मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें अनोखे यानी मुनफरद जानवर भी नज़र आते हैं और ऐसे में हमें बहुत छोटे छोटे भी और बहुत बड़े बड़े जानवर भी नज़र आते हैं। जो प्राइसिंग की हम बात कर रहे हैं, अगर आप हमसे शेयर कर सके, चाहे इस प्राइस ब्रैकेट का बकरा भी है और इस प्राइस में मिनिमम कितने का बकरा आपके ख्याल में वहाँ पर है, मैक्सिमम पे नहीं जाते, बकरा भी, बछड़ा भी, गाय भी? जी। देखिए, मैं कल की आपकी टीम मेरे पास मौजूद थी। आपके अच्छा। रिपोर्टर जो है वो 30,000 रुपए की जोड़ियां बकरों की लेकर गए। अच्छा, अपनी ही उसी गाड़ी के अंदर लेकर गए जिस गाड़ी पे DSNG लगी हुई थी। 30,000 रुपए की बकरे की जोड़ी 30,000 ईच, 60,000 रुपीज का जोड़ा। ये मैं इस रिपोर्टर से पूछूंगा अभी कि हमें रिपोर्ट करते करते मवेशी मंडी जाना इतना मुश्किल लगता है, बकरे के लिए पहुंचे। आखिरी टाइम है, इसके ऊपर कुर्बानी तो सबने करनी है ना, और जब आप आए होंगे मंडी तो आप अवेल करेंगे। मैं तो इसीलिए आपको भी दावत दे रहा हूं, तो आपको फील आएगा। देखिए, कराची की इस मंडी को आप नेगेट नहीं कर सकते। इस मंडी के बगैर कराची वालों का गुजारा नहीं है। मैं खुद कराची आइट हूँ, मेरा इस मंडी के बगैर गुजारा नहीं है कि अगर घर के लिए 8-10 जानवर चाहिए, सारे भाई सब लोगों के लिए, तो हमें इस मंडी में आना पड़ेगा। यावर साहब, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कर दी। अगर आज के दौर में 30,000 रुपए में आपको इस मंडी से बकरा मिल रहा है तो ये वाकई खुशहाल है, वरना तो 70-80 हज़ार से कम भी बकरा नजर नहीं आ रहा जनरली अगर आप बाहर जाएं तो। ये जो 30,000 का बकरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट को पसंद आ जाए वो 30,000 वाला बकरा नॉर्मली क्या है, कितना वेट होगा उसका, ताकि हम अंदाजा कर सके? बहुत अच्छा, जिसके अंदर आराम से नॉर्मल रेगुलर वेट उसका होगा कोई 30 kg का, 32 kg का, जिसमें से गोश्त आपको मिल रहा होगा 15 kg। अच्छा। ये तो बहुत अच्छा सौदा हो रहा है वहाँ पे। तो क्या कार्गो पे भिजवा दिया जाए? नहीं, अब ये दोनों ऑफर्स देखने पड़ेंगे, एक कि हम वहाँ पर जाएं। हम अभी तक सस्ते बकरों की तलाश में। सर, आप लाइव कॉल के ऊपर आप पसंद करेंगे और माल आपको भिजवाया जाएगा। अरे वाह, ऑनलाइन ट्रांसफर लेंगे। क्या बात है। अच्छा, ये जो वीडियो पे देखने का के बाद जो लोग खरीद लेते हैं, वो सीन चल रहा है इस मंडी में? हमने कुछ सालों से देखा भी ये ट्रेंड।
अच्छा देखिए, 2 साल पिछले जो कोविड के थे ना, उसके अंदर काफी कंपनीज के साथ हमने किया। इस दफा भी हम एक डिजिटल कंपनी के साथ अलाइन है, जो अगले साल वो हमारे पास जैसे ही माल उतरेगा उसका वेट होने के बाद वो ऑटो के ऊपर उनके ऐप के ऊपर अपलोड हो जाएगा, उस पर वेट भी आ रहा होगा। और उसी तरह से हमने आगे प्लान किया है कि इस मंडी को नेक्स्ट ईयर सॉर्ट करें वेट वाइज, कि अगर आपको 10 मन का जानवर लेना है तो इस कैटेगरी में जाना पड़ेगा, अगर आपको 2 मन का जानवर लेना है तो आपको इस कैटेगरी के उसमें ब्लॉक में जाना पड़ेगा। अभी तो हम ब्लॉक सहूलत कर दी, ये बहुत सहूलत हो जाएगी। देखिए आहिस्ता आहिस्ता चीजें ऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं ना। ये मंडी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे बस एक जगह ली प्लॉट मिल गया और आपने लगा दी, आप उसको और बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, और जाहिर है अभी रश भी बढ़ता जाएगा ईद कुर्बान, क्योंकि अभी करीब भी है, साथ साथ लोग भी ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा यावर साहब, इस थोड़े से जो है मामलात इस तरह की भी वारदातों की बातें सामने आ रही हैं, तो क्या यहाँ से भी कोई मवेशी चुराए गए हैं, कोई ऐसी वारदात सामने आई है कि किसी ने कंप्लेन की हो? अच्छा मैं आपको बताऊं समीन फारूक, एक सिंगल कंप्लेन ना किसी गाड़ी की, ना किसी मोटर बाइक की, ना किसी जानवर की इस पूरी मंडी से रिलेट नहीं करती। अच्छा जितनी भी नेगेटिव प्रोपेगेंडा था वो इसलिए था कि आप इलीगल मंडियां जो शहर में 30-35 लग गई हैं उनको प्रमोट करें, और उसको प्रमोट करने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा था वो सोशल मीडिया पे जिन जिन के हाथ में फ़ोन है वो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। किसी भी आपकी तरह के न्यूज़ चैनल ने कभी कोई गलत खबर नहीं चलाई। मैं इस बात के ऊपर खराज तहसीन देता हूं कि आप लोगों ने हमें उस नेगेटिव को, प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए पूरा सपोर्ट किया और लोगों तक एक्चुअल सिचुएशन पहुंचाई। वैसे यावर साहब, चूंकि ज़ाहिर है जो प्रोपेगेंडा होता है उसका नुकसान तो बहरहाल होता है। आपने खुद कहा कि जो शहर में गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ लगाई जाती हैं उसकी वजह से ये होता है। क्या इस मामले को तहकीकात हुई कि रिस्पॉन्सिबल कौन था, उसके खिलाफ FIR कटी हो, उसको कटहरे में लाया गया हो, चूँकि ज़ाहिर है कि एक क्राइम तो है? अच्छा मैं आपको बताऊं, देखें यही एक वजह है कि जिसकी वजह से हमने तो अपने एंड के ऊपर पूरा काम किया। हमने पुलिस को भी रिक्वेस्ट की और पुलिस वालों ने बहुत काम किया, ताउन किया इसके ऊपर। उन्होंने जो लोग नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे थे उनके पीछे जैसी इंक्वायरी स्टार्ट की तो वो ऑटो के ऊपर डिफ्यूज होना शुरू हो गई चीजें। हमें खुद भी समझ में आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल ना नादान दोस्त ज्यादा हैं। ऐसे बच्चे जिनको कोई काम नहीं पता, जिनको शहर के बारे में उन्होंने कभी नॉर्दर्न बाईपास की मंडी भी नहीं देखी, और वो उसके ऊपर एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा सुनते हुए वो शेयर कर रहे हैं, वो खुद ही बना रहे हैं वीडियोस कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर हमने उन लोगों को बुलाया अपने पास, उनको फील कराया, उनको प्रैक्टिकली उस लोकेशन पे बुलाया कि देखो आपने नहीं देखा हुआ और आपने कराची वालों के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि उनको इतनी बुरी खबरें पहुंचा रहे हैं। फिर उनको बुला के हमने विजिट कराई मंडी। हमने कहा इतनी ऑर्गेनाइज मंडी जहाँ डॉक्टर भी हो, जहाँ पे लाइट भी हो 24 घंटे, और जहाँ पे सिक्योरिटी भी हो, हर तरह की सहूलत वहाँ प्रोवाइड की गई हो। और यहाँ तो ये भी सुना है कि वहाँ पर आप गाड़ी सीधा जाकर उस जानवर के पास पार्क करते हैं जो जानवर आपने खरीदना हो। जानवर से कह सकते हैं कि तुम थोड़ा साइड पे हो जाओ, मुझे गाड़ी यहाँ पार्क कर दो। इतनी सहूलत। जबरदस्त। फिर तो क्यों ना कोई जाए, मवेशी मंडी जाना वैसे एक देखा जाए तो लोग बड़े शौक से भी जा रहे होते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज और भी समीन, बकरे की बात तो हो गई, लेकिन अगर किसी ने बैल, गाय, बछड़ा लेना है तो मिनिमम जो ब्रैकेट उसमें आ रही है वो क्या है सर? ब्लॉक वाइज बात कर लें कि मिनिमम जो, जैसा बकरा का 30,000 में जर्नलिस्ट को पसंद आ गया, तो वो बैल भी है ऐसा कम कीमत वाला और तगड़ा बैल? जी जी देखिए हमारे एक जनरल ब्लॉक है, एक हमारे पास सिब्बी ब्लॉक है, साउथ पंजाब ब्लॉक है। ये जो जनरल ब्लॉक है ना, इसके अंदर आपको 60,000 रुपए से बहुत अच्छा जानवर मिल जाता है। अच्छा 60,000 रुपए का बच्चा जो अभी होता 2 दांत का है। और बिल्कुल असल में ना इसमें ब्रीड्स की वजह से ना महंगे होते हैं जानवर। बिल्कुल ऐसे कि आपको कोई ब्राह्मण लेनी है, कोई आपको इंग्लिश ब्रीड लेनी है, तो वो बड़े जितने भी आप प्राइसिंग सुनते हैं ना, तो आप हमेशा ये उनसे पूछिएगा वो जानवर की वो बैल वेट के साथ साथ उसकी ब्रीड मैटर करती है कि वो किस नहीं, सिर्फ वेट की बात भी नहीं है ना, उसमें ब्रीड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत छोटी सी गाय 1 करोड़ की वहां पर है, तो ऐसा भी मामला है। बिल्कुल है। तो आप मुझे यावर साहब बताइए, मैक्सिमम जो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आई हो, सबसे महंगा जानवर कौन सा है? वो चाहे फिर बैल में है चाहे बकरा है, कौन सा है? अच्छा मैं बताऊं आपको, बैलों के अंदर जो रीजनेबल, देखें एक तो होता है ना वेग बातें करना, मैंने बैल के अंदर बहुत सारे खुद ऑन ग्राउंड देखे जो कि 80 लाख 85 लाख रुपीस की रेंज के, और किसी का नाम वो ब्रीड थी K2, किसी की थी वो V6 V8, आपने गाड़ियों में तो नाम सुने होंगे, ये भी ब्रीड्स के नाम है।
ये भी अमेरिकन ब्रीड्स के नाम है, V6, V8, K2, इसी तरह से स्पेनिश बुल थे। अच्छा, वो तो वो ब्रीड के पैसे हैं। चले हम ट्राई करते हैं सर, दुनिया जाते हैं, फिर हम ट्राई करते हैं। अब तो विजिट करना पड़ेगा। हाँ यावर साहब, गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन सुना वहाँ पे हवाएं चल रही है, तो लेट्स प्लान कि एक विजिट हो ही जाए। मजे की हवाएं, बहुत मजे का हवा अच्छी है भाई, यहाँ वैसे भी गर्मी ज्यादा है। ठीक हो गया यावर साहब, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान मवेशी मंडी साथ मौजूद थे।